को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ एक और कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। आनंद राठी कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और चलिए नतीजों के साथ साथ कंपनी के बिजनेस प्लान्स, ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेकर आनंद राठी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के चेयरमैन आनंद राठी और डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में अपना समय देने के लिए शुक्रिया। आनंद राठी सर, शुरुआत यहाँ पर आपसे ही करना चाहूंगी और सबसे पहले गुड सेट ऑफ नंबर्स, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। रेवेन्यू और पैट के फिगर्स अगर देखें, अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने प्ले आउट किया है? स्ट्रेंथ कहाँ से इतनी आती हुई दिखी? और AUM ग्रोथ की भी अगर बात करें, कहाँ से ये पॉजिटिविटी आपने देखी? देखिए, पिछले क्वार्टर में भी हम लोगों की ग्रोथ इसी तरह की अच्छी थी। इस क्वार्टर में भी ऐसी आई है। हालांकि मार्केट इस समय वोलेटाइल रहे हैं, बल्कि पिछले एक साल में मार्केट नीचे आ गए हैं। इसका मुख्य कारण एक है कि आप किस तरह की वैल्यू प्रोपोजिशन क्लाइंट्स को देते हैं, किस तरह आप क्लाइंट की एसेट्स को ठीक से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, किस तरह का उनका एसेट एलोकेशन करते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसी के चलते हम लोगों का चूंकि जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो हमेशा अच्छा रहा है। हम लोगों का एक वैल्यू बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से कम रिस्क लेके उसमें रिटर्न कैसे रीजनेबल लाना है, वो मॉडल रहा है और उसमें पिछले कई सालों से हमारे क्लाइंट्स उस तरह का उनको बराबर से रिटर्न मिलता जा रहा है। तो ये एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो है, जो क्लाइंट्स की हैप्पीनेस है, जो हमारे प्रोपोजिशन उनको दी है, वो एक तो मुख्य कारण रहता है। दूसरा, हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जो क्लाइंट से डील करते हैं, वो भी हमारे यहाँ हार्डली कोई एट्रिशन है, सो अगर क्लाइंट का एट्रिशन नहीं हो और RM का एट्रिशन नहीं हो, और उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं और नए क्लाइंट की बढ़ोतरी पिछले एक वर्ष में हमारे यहाँ 19% क्लाइंट की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट नीचे होने के बाद भी हमारे 16% की AUM बढ़ी है। तो जब AUM बढ़ी है और क्लाइंट्स बढ़े हैं तो नेचुरली उसकी रेवेन्यू बढ़ना स्वाभाविक है और इसी के चलते हम लोगों की परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी दिख रही है, इन कारणों से अच्छी हुई है। राठी जी, आपने ये बात बिल्कुल वैलिड कही। इनफैक्ट आपके नंबर्स में दिख भी रहा है। हमारे साथ फिरोज अजीज भी हैं। फिरोज, मॉर्निंग। क्योंकि हमने देखा कि क्लाइंट एडिशन भी हुई है स्ट्रॉन्ग, नेट फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग ऐड हुए हैं Q2 में, और इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप देखें, इक्विटी इनफ्लो सितंबर मंथ में स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हाईएस्ट इन 3 मंथ्स रहे हैं। थोड़ा सा और आप इस ट्रेंड पे हमें अगर गाइडेंस दें कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा जो पिछले कई महीनों से फॉर इंटायर डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंटिन्यूड रहा है? यस, तो पहले मैं हमारे पर्सपेक्टिव से, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा कि जो क्लाइंट एडिशंस बड़ी हैं उसके 2 कारण हैं और वो दोनों ही कारण मेरे हिसाब से सस्टेनेबल हैं। जैसे आप एक क्लाइंट के साथ जुड़े रहते हो और उनकी जो संतुष्टि होती है इन टर्म्स ऑफ बुरे वक्त में भी अगर पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है, रिस्क को मैनेज की जाती है, तो उनकी जो संतुष्टि की वजह से वो जो प्रोत्साहन मिलता है उनको दूसरे अपने दोस्तों को रेफर करने का, वो बहुत काम आता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब जब हम एक लिस्टेड कंपनी है तो एक परसेप्शन होता है और एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, उसकी वजह से काफी एक गर्व से क्लाइंट हमारे से जुड़ना चाहता है। दैट्स द सेकंड बिग रीजन। थर्ड, मेरे हिसाब से जो क्लाइंट्स की, जो नए क्लाइंट्स आते हैं उनको जो हम एजुकेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसे हैं तो हम उनको जल्दी से ऑनबोर्ड कर लेते हैं, उनको हम बहुत सारी एजुकेशन देते हैं, उसकी वजह से जो बुनियाद बनती है और उसके बाद अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ पैसे लगाने में शुरुआत करते हैं तो वो बड़ी लंबी अवधि के लिए लगाते हैं। जैसे राठी जी ने भी कहा कि क्लाइंट एट्रिशन कम है, RM एट्रिशन कम है, क्योंकि एक बुनियाद बनती है, एक उम्मीद ठीक से होती है। लालसा को दिखा के हम क्लाइंट को नहीं लाते, उनको फंडामेंटल समझा के लाते हैं। दैट्स पॉइंट 1। अब रहा सवाल नेट मोबिलाइजेशन का। नेट मोबिलाइजेशन जो है, स्पेशली ऐसे समय में जब क्लाइंट देखता है कि आनंद राठी वेल्थ का पोर्टफोलियो काफी एफिशिएंट है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत एफिशिएंट है, तो वो बाकी कंपटीटर्स से कंसोलिडेट करके हमें ज्यादा वॉलेट देते हैं। पेनिट्रेशन बिकम्स द लेग ऑफ ग्रोथ। अब रहा सवाल नए क्लाइंट्स, वो एक नई दूसरी लेग ऑफ ग्रोथ है। तीसरा, नए RM जोड़ने की वजह से नए क्लाइंट मिलते हैं, वो एक तीसरी लेग ऑफ ग्रोथ है। और मार्केट की वजह से जो पोर्टफोलियो की बलूनिंग होती है, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है, उससे जो AUM बढ़ता है, वो लास्ट 1 साल में इतना, उस जैसे सर ने भी कहा, वो सपोर्ट नहीं आया, बट अच्छे समय में वो सपोर्ट आता है और उसके साथ अच्छे सेंटिमेंट से
अच्छे समय में वो टेक केयर करता है, अगर मीडियोकर या साइडवेज मूवमेंट रहती है तो पेनिट्रेशन एंड न्यू क्लाइंट सपोर्ट द ग्रोथ। सही कहा आपने फिरोज, और इनफैक्ट इंडस्ट्री कंपनी के साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी हम देख ही रहे हैं, लेकिन असेट क्लासेस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब रिस्क ऑन एनवायरनमेंट होता है लगातार हम देखते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। इस एनवायरनमेंट में असेट क्लासेस चाहे फिर इक्विटी हो, इक्विटी को लेकर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी हमने देखी है, लेकिन इक्विटी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि रियल estate is also one of the most preferred asset classes. आपकी राय क्या होगी? हाँ, सो एसेट क्लासेस देखिए, हम पहले तो बड़ी सिंपल करने की सोचते हैं क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है वही अनकॉम्प्लिकेटेड है। एसेट क्लास घनी आती हैं और वो दे डाई अ नेचुरल डेथ एज वेल। 4 एसेट्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इक्विटी, रियल एस्टेट आर ग्रोथ एसेट्स, जिससे बढ़त महंगाई को मात देने की संभावना होती है। प्रोटेक्शन के लिए 2 गोल्ड और एफडीज या डेट, ये 2 एसेट्स हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। बढ़त रियल एस्टेट और इक्विटी से आती है। हमारा ये मानना है कि इक्विटी इंडिया में बड़ी नेसेंट स्टेज पे है। इंडियन इन्फ्लक्स की वजह से जो 12,900 करोड़ की जो एसआईपी है, बुक है सितंबर 2022 की, अगले 3 सालों में ये संभावना है कि ये 25,000 करोड़ मंथली इनफ्लो आ सके इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लोअर स्ट्रेटा का हम साधारण इंडियंस अगर 1,000-2,000 रुपए डाल के 25,000 रुपए की एसआईपी करने की संभावना रखते हैं तो आत्मनिर्भर कैपिटल मार्केट बनते हुए कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता अगर डेटा देखें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसीलिए इक्विटी पे अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं, 50% के नीचे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, स्पेशली इन हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। इंडियन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की जो रिटर्न्स हमने कंप्यूट की, पर एनम कंप्यूट की, कई सारी प्रॉपर्टीज, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज की जो हमने पर एनम रिटर्न कैलकुलेट की, वो एबिस्मल है, सिंगल डिजिट में आई है। और हमने 35 प्रॉपर्टी को तो एग्जिट करने में मदद की, उसमें भी 3.5%, 7.5% की रिटर्न आई है। सो वी थिंक दैट नेक्स्ट 5 years इज नॉट गुड फॉर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एट द स्टेज वी आर। गोल्ड ऑफ कोर्स इतना भाग नहीं चुका है और उसमें एक हेज होता है और डॉलर डेप्रिसिएशन को वो हेज कर सकता, रूपी डेप्रिसिएशन को हेज कर सकता है। दैट्स एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, द ग्रेट एसेट। और डेट में आज जो हमें यील्ड्स मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन द फॉर्म ऑफ 10-year G-Sec, और जो पैसिव डेट फंड्स हैं जो लिस्टेड हैं, उसमें ऑलमोस्ट 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है गवर्नमेंट को पैसा लेंड करने से। सो डेट इक्विटी बोथ हैव अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल टू अट्रैक्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल। बट हम इक्विटी में बुलिश हैं, इसीलिए हमारी नेट मोबिलाइजेशन 2/3 लास्ट हाफ ईयर की इक्विटी म्यूचुअल फंड में आई है। Very interesting facts, Aziz, you brought on the table. In fact, जैसे आपने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए बोला, इन कंपैरिजन इनफैक्ट सारी एसेट क्लास में आपको इक्विटी सबसे स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग दिख रहा है। लेकिन राठी जी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। राठी जी, इस करंट मोमेंट पर, इस करंट जंक्शन पर आप इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए प्राइवेट वेल्थ पर क्या व्यू बना रहे हैं? देखिए, मार्केट सेंटिमेंट जो है बिल्कुल लोगों में कई बार जो है मार्केट वॉलेटिलिटी में, पर इस बार वो घबराहट नहीं है जो पहले हुआ करती थी ऐसी, क्योंकि मार्केट में अब इन्वेस्टर्स की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। उसमें सभी लोगों का जो एजुकेशन कर रहे हैं, सेबी है, एक्सचेंजेस है, सब कर रहे हैं। और तो हम लोग विशेषकर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोगों ने एक ये मुहिम है हमारी कि हर महीने उनको हम गाइडेंस का एक प्रॉपर उनको डिटेल्स करवाते हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि भाई मार्केट की स्थिति आज क्या है और इस मार्केट में उनको क्या करना चाहिए। इस तरह की एडवाइस हमारे रेगुलर उनको मिलती रहती है। और इसी के कारण से जो मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है लॉन्ग टर्म बुलिश है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म जो है मार्केट्स के बारे में भी बुलिश है। एब्सोल्युटली आनंद राठी जी, आपका शुक्रिया। फिरोज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पर, इंडस्ट्री पर और कारोबार पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द नंबर्स।